10 दे दो। अगर जम्मू को 10 का हक है 10 दे दो। ट्राइब्स तो ऑलरेडी 10-12 सीटें होते हैं असेंबली में, ये 8-9 सीटें रिजर्व करने से उनको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिला। जम्मू कश्मीर को आपने राइट टू वोट से महरूम रखा है। यहाँ के लोगों को क्या हक है? यहाँ को तो ब्यूरोक्रेसी के रहम करम पर हो गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर कहीं का एक बंदा है, उसको मालिक बना के भेजा है। सारी कंट्री में जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, अपनी हुकूमत है। जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो मुझे ये बताइए, जब कंट्री हिंदुस्तान क्रेडिट लेता है इस बात पे कि इट इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, जम्मू कश्मीर को आपने राइट टू वोट से महरूम रखा है। जब से इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि कभी भी इलेक्शंस हो सकते हैं, जब भी डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट फाइनलाइज कर देगा, क्योंकि प्रपोजल तो दे ही चुका है, पर आखिरकार रिपोर्ट में फाइनलाइज क्या करता है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कहीं ना कहीं एसटी कम्युनिटी की बात करें काफ़ी खुश है, एससी कम्युनिटी की बात करें काफ़ी खुश है कि उनके लिए सीट्स रिजर्व हुई हैं, पर क्या बाकी लोग भी खुश हैं? अलग अलग पार्टीज़ भी खुश हैं? डिलिमिटेशन कमीशन की जो प्रपोज़ल सामने आया था, उस प्रपोज़ल पर अपनी पार्टी का क्या कहना है? गुलाम हसन मीर साहब इस समय मेरे साथ मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं और प्रेजेंट सिनेरियो किस तरीके से देखते हैं वो भी उनसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करते हैं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर प्रेजेंट सिनेरियो इस समय जम्मू कश्मीर का आप किस तरीके से देखते हैं? प्रेजेंट सिनेरियो में जब मुझे कोई कहे जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़ा नाउम्मीद किया है मरकज़ी सरकार ने। सारी कंट्री में जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, अपनी हुकूमत है। जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो मुझे ये बताइए, जब कंट्री हिंदुस्तान क्रेडिट लेता है इस बात पे कि इट इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, जम्मू कश्मीर को आपने राइट टू वोट से महरूम रखा है। यहाँ अपनी हुकूमत नहीं है, स्टेटहुड नहीं है, तो इससे और क्या होगा? यहाँ जब हम जमहूरियत की बात करेंगे, यहाँ के लोगों को क्या हक है? यहाँ को तो ब्यूरोक्रेसी के रहम करम पर हो गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर कहीं का एक बंदा है, उसको मालिक बना के भेजा है। विल ही बी द रिप्रेजेंटेटिव टू द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? क्या वो जम्मू कश्मीर के लोगों का तर्जमान हो सकता है? तो इससे और क्या बुरी बात हो सकती है? इससे और क्या चिंतित हो सकते हैं? तो हमारा मानना है, चूँकि जम्मू एंड कश्मीर पीपल हैव बीन डिसएम्पावर्ड पॉलिटिकली, हर सतह से इनकी भागीदारी नहीं है डिसीजन मेकिंग में, इनको ब्यूरोक्रेसी के रहम करम पर रखा है, तो इससे और क्या बदकिस्मती हो सकती है जम्मू कश्मीर के लोगों की? सर इससे ज़्यादा तो बदकिस्मती कहीं ना कहीं ये कहें कि CMIE की रिपोर्ट वो लगातार ये कह रही है कि हमारे यहाँ पर जितना भी अनएम्प्लॉयमेंट का स्तर है वो बढ़ रहा है। उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं आने वाले समय में? देखिए, जब आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, क्या कहा इन्होंने पिछले 2 साल से? ये क्या करते रहे कि हम इतनी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, हम इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कर रहे हैं। खुद ही अब जो रिपोर्ट्स आ रही, रिपोर्ट्स इनकी जो करनी का खुद इनको नंगा कर रहे हैं। अगर इन 2 सालों में कुछ अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस किया होता प्रॉपरली, शायद नंबर वुड हैव बीन डिक्रीज, परसेंटेज वुड हैव बीन डिक्रीज। जब अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज बढ़ गई है, दैट मीन्स कहीं न कहीं पर गवर्नमेंट का जो फेलियर है, जो रियल प्रॉब्लम एड्रेस करने की है, दे हैव फेल्ड टू एड्रेस दैट प्रॉब्लम। सबसे बड़ा सवालिया निशान आपके अनुसार मैं समझना चाहूँगी, क्योंकि आपने मंत्रिमंडल में रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि डेली वेजेस लगातार अपनी सवाल उठा रहे हैं कि जनाब हमारे लिए कौन, हमारे लिए कौन? क्या लगता है उनके लिए कौन? हाँ, जब आप डेली वेजर्स की बात करते हैं, ये देख लीजिए, एक ब्यूरोक्रेट 2.5 लाख 3 लाख रुपया तनख्वाह लेता है। इसी तरह लाखों जो ऊपरी सतह पे मुलाजिम हैं, लाखों रुपया तनख्वाह लेते हैं। डेली वेजर के 7,000 10,000 का मसला है, उसको वो भी नहीं है दिया था। ये डेली वेजर को कोई खैरात नहीं देनी है, कोई चैरिटी नहीं देनी है। आपका बिजली का महकमा ये डेली वेजर की काविशों की वजह से चलता है। अगर डेली वेजर, कितने डेली वेजर्स जिन्होंने अपनी जानें गुनवाई और आपका इंश्योरेंस तक उनको नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ ऑफुल सिचुएशन।
یہ صرف بہی کھاتوں میں جمع خرچی ہے. مجھے بتائیں ان کو ایڈریس کر. آپ کا پانی پی ایچ ای میں جو ملازم ہیں, آپ کا پانی چل رہا ہے ان کی وجہ سے. مجھے بتاؤ آپ کا ملازم کون ہے پرمننٹ؟ ایک اسکیم پر 2 یا 3 ملازم پرمننٹ ہیں, اور یہ ڈیلی ویجر ہی چلا رہے ہیں. جب ان کی تنخواہوں اور ان کے مراد کی بات ہے تب سرکار کے پاس یہ پیسہ نہیں ہے. یہ تو غلط طور ان کو لگایا گیا ہے, یہ تو ان کو بیک ڈور سے لگایا گیا ہے. کام تو ان سے لیتے ہو, کام تو ان سے چلاتے ہو, اور ادھر سے ڈز اٹ سوٹ یو ٹو سے کہ ان کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوئی. کب تک آپ ان چیزوں پر لگتے رہو گے؟ یو آر ناٹ ایڈریسنگ دا پرابلمس, یو آر کریٹنگ دا پرابلمس. آپ نے کہا بیک ڈور سے ان کی انٹری ہوئی ہے. کس نے پھر ان کی بیک ڈور سے انٹری کی جنہوں نے ان کو؟ میں بتاؤں یہ کون سا, یہ مزدور ہوتا ہے, یہ مزدور ہے, یہ کوئی امپلائی نہیں ہے. مزدور کی جہاں بھی ضرورت ہوگی وہاں پر ہوگا. اس میں کیا کرائٹیریا ہے؟ اس میں کیا بیک ڈور انٹری ہے؟ یہ کریشن آف دیز بیوروکریٹس ہے, کیونکہ یہ ان کا مسئلہ حل نہیں کرنا چاہتے ہیں. سو دے ریز اے کوشچن. یہ تو بیک ڈور ہے نا, یہ تو وہ ہے نا, یہ تو وہ ہے نا. ذرا دیکھو نا وہ کون ایسے پڑھے لکھے ہیں, یہ تو اس کو مزدور کا کام کرنا ہے. اس میں کیا سلیکشن پروسیس کا ہے؟ ہم نے ڈی لمیٹیشن کمیشن کی بات کریں, کیونکہ جس طرح سے میں نے شروعاتی طور پہ بات کی, پرپوزل آ گیا ہے. ایس ٹی کمیونٹی کافی خوش ہے. ایس سی کمیونٹی خوش ہے کہ بھیا ہم اب ریزروڈ ہیں, ہماری نمائندے سامنے آ جائیں گے جو ہماری بات رکھیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ جب آپ یہ کہیں گے, کیا یہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن کی مہربانی کوئی ہے کہ اس نے ایس سی کے لیے سیٹیں ریزرو کی یا اس کے لیے ایس ٹی کے لیے سیٹیں ریزرو کی؟ یہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن کی کوئی مہربانی نہیں ہے. دے شوڈ ناٹ ٹیک پرائڈ ان اٹ از اے کانسٹیٹیوشنل گارنٹی. یہ کانسٹیٹیوشن نے حق دیا ہے شیڈول ٹرائبس کو بھی, شیڈول کاسٹس کو بھی, کہ ان کے لیے سیٹیں ریزرو کرنا. وہ تو ہونا ہے. دے ہیو نو مینڈیٹ ٹو ڈیویٹ فرام دیٹ. سو ان سے خوش ہونے کی بات نہیں. رہا سوال پھر خوشی کی بات, جب آپ شیڈول ٹرائبس کی بات کریں گے, شیڈول ٹرائبس تو آلریڈی 10-12 سیٹیں ہوتے ہیں اسمبلی میں. یہ 8-9 سیٹیں ریزرو کرنے سے ان کو کچھ ایکسٹرا نہیں ملا. شیڈول کاسٹس کے لیے جب ارسٹوائل آرٹیکل 370 یہاں تھا, اس وقت بھی ان کے لیے سیٹیں ریزرو ہوا کرتی تھی. سو دس از ناٹ اے سم تھنگ نیو وچ وی مے ٹیل کہ کوئی بون دیا گیا ہے. دو نتھنگ لائک دیٹ. کچھ ایس ٹی کمیونٹی کے لوگ تو ہم سے بات چیت کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھیا بی جے پی نے جو ہمارے لیے کر کے دکھا دیا وہ تو کوئی پولیٹیکل پارٹی آج تک میں تو بتاتا ہوں اس میں بی جے پی کا رول کیا ہے. شو می. یہ کانسٹیٹیوشن کا کب کا بنا ہوا ہے, اسی کے تحت ان کو ریزرویشن ملی. تو اس میں بی جے پی کا کیا رول ہے؟ واٹ از دا رول آف بی جے پی ان اٹ؟ آئی ڈونٹ سی اینی رول. اب کچھ سیٹس جموں کے لیے زیادہ ہو گئی ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بھیا جموں کو اس کا ادھیکار ملے, کشمیر کو اس کا ادھیکار مل گیا, اسی لیے 1 سیٹ ان کے لیے بھی آ گئی ہے اور 6 سیٹس جموں کے لیے بھی, تاکہ ابھی بھی اگر پلڑا. آپ کیوں کہیں گے 6 یا 1؟ میں کہتا ہوں اگر جموں کو 10 کا حق ہے 10 دے دو. جس ریجن, جس جگہ کو جو حق دے دو. ہم ایک آئین کے دائرے میں کام کرتے ہیں, جو آئین سارے ملک میں ہے. جب ہم کہہ رہے تھے, یہی ان کا یہ تھا کہ آرٹیکل 370 کی وجہ سے یہاں پر جو حقوق دوسرے سٹیزنز کو ہیں یہاں نہیں مل رہے ہیں. اب جب اس بات پہ آپ عمل کر رہے ہیں تو اسی عمل کے تحت تو آپ کو ڈیلیمیٹیشن پروسیس کرنا ہے. یہاں کیوں آپ دوسرا ڈفرینٹ طریقہ استعمال کرتے ہیں؟ یہاں بھی وہی کرو جو ساری کنٹری میں ہے, جس کو جو حق ملتا ہے اس کو وہ حق دے دو. یہاں پر آپ دیکھ لیجئے, آج جموں میں جب ہم دیکھ رہے ہیں, جموں کا سکھ ہے, وہ کہتا ہے ہم کہاں ہیں. جموں کا ریفوجی جموں میں بہت سارے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم کہاں ہیں. او بی سی والے کہتے ہیں ہم کہاں ہیں. تو سبھی لوگ, سبھی ورگ کہتے ہیں. تو جموں والا بھی نہیں خوش, اور تو کشمیر والا آگے ہی کہتا ہے ہمیں کو اپنا حق نہیں ملا. تو یہی وجہ ہے اپنی پارٹی نے کہا جو ڈیلیمیٹیشن کا پریلیمنری رپورٹ ہے دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. کشمیر والوں کو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ان کا حق نہیں ملا؟ وہ یہ ایسا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا نا, آپ لیجئے جو پرنسپل ہیڈ کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے آپ کو سیٹس تقسیم کرنے کا, اسی آدھار پر کہتے ہیں. یہ کوئی نہیں, نہ کہیں یہ مسلمان کی بات ہے, نہ یہ جموں کی بات ہے, نہ یہ کشمیر کی بات ہے. وہ آدھار اڈاپٹ کیجئے جو کانسٹیٹیوشن کے تحت ہے, جو ساری کنٹری میں چل رہا ہے. وائی جموں اینڈ کشمیر شوڈ بی این ایکسیپشن ٹو دیٹ؟ آپ کے انوسار کس طرح سے ڈیلیمیٹیشن کو رپورٹ دینی چاہیے؟ دیکھیے میں بتاؤں گا. دیکھیے, آپ نے جب اڈاپٹ کیا 2011 کی پاپولیشن,
पहले मजबूरी नहीं थी इस वक्त डिलिमिटेशन करने की। ये एक इलेक्शन आप करते पुराने ही रिपोर्ट पर, उसमें सिर्फ 4 सीटें कटती लद्दाख की, उसी पे आप इलेक्शन कर सकते थे। फिर जब सारी कंट्री में 224 में सेंसस के बाद डिलिमिटेशन करनी, उस वक्त जम्मू में भी होती, सारी कंट्री में डिलिमिटेशन आपने लिया, अलहदा लिया, तो आधार वही होगा ना जो कंट्री के अंदर है। कंट्री में डिवीजन कहीं पे नहीं है, न जम्मू डिवीजन है न कश्मीर डिवीजन है। डिस्ट्रिक्ट इज़ द मेन लेवल। जब आप डिस्ट्रिक्ट को लेंगे, डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट को 2011 की पॉपुलेशन पे क्या हिस्सा मिलता है, उसी के आधार पर। हाँ, फिर इसमें दूसरा है जियोग्राफिकल मीटर्स और अनरिप्रेजेंटेशन वगैरह। मसलन मैं आपको बताऊं, यहाँ जम्मू के अंदर फैलाया गया था, देखो कश्मीर के अंदर 40,000 वोटों पर गुरेज सीट है, उधर करना सीट सिर्फ 60,000 वोटों पे है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये बताऊं, वो ओवरऑल खाते से नहीं था, चूँकि डिस्ट्रिक्ट कुपवारा को जितनी सीटें मिलती थी उसी में से उन्होंने कार्व आउट करके एक सीट, मसलन वो 60,000 पर ही रही, लेकिन दूसरी सीटों को जो 146 पे होना चाहिए था वो 64 पे हो गई, 74 पे हुई। गोया वो जब बात हो गई वो उसी पे हो गई, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही, वो किसी स्टेट लेवल पे कोई हक उनको नहीं दिया गया। इसी तरह जब गुरेज की बात आती है, गुरेज बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ 3 सीटें हैं, 3 सीटों में से 2 सीटों का आधार बढ़ा दिया, उनकी तादाद वहाँ 1,70,000 भी है, 1,80,000 भी है, वहाँ 30,000 पर ही एक रखी, यानी डिस्ट्रिक्ट में ही क्रिएट की। यहाँ ये जम्मू में भी ऐसा कर सकते थे, अगर जो एरियाज हैं, मसलन बन्नी है, उधर है दूसरे लोग, वहाँ की जिस तरह पिछले इलेक्शन में अगर आप एक देखते हैं, पिछले डिमिटेशन में एक कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ इतनी बड़ी, दूसरी यहाँ की एक कॉन्स्टिट्यूंसी सिर्फ 60,000 की थी, यानी वो विद इन डिस्ट्रिक्ट हो सकता है। इसका बेसिक यूनिट जो है डिस्ट्रिक्ट है, ये डिवीजन का सवाल नहीं है किस डिवीजन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमारा ये मानना है जो ज्योग्राफिकली नेग्लेक्टेड एरियाज हैं उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है विद इन द डिस्ट्रिक्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। इट विल नॉट बी कि जम्मू कश्मीर के लिए कोई हम अलहदा बात मानते हैं। जब आप ही कहते हैं कि सारे मुल्क के साथ ये मिल जाना चाहिए, तो सारे मुल्क में जो हो रहा है जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हो रहा है? मतलब अभी भी जो इनका कहना था कि 370 हटने के बाद में जो जम्मू कश्मीर सेम वही होगा जो पूरा इंडिया है, जिस तरह से इनका कहना है, वो अभी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये दूसरा तरीके से यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को मसक कर रहे हैं। आपके अनुसार फिर क्योंकि इन्होंने पहले ही बोला था 7 सीटें बढ़ेंगी, आपके अनुसार फिर सीटें ज़्यादा कहाँ पर होनी चाहिए थी? मैं कहता हूँ ये देख लीजिए, वाई यू आर पुटिंग वर्ड्स इन माई माउथ। मेरा है कि आप आइन के मुताबिक काम कर लीजिए, जो आइन है जिसको जो हक मिलता है उसको वो हक दे दीजिए। अपनी पार्टी किसी के खिलाफ नहीं है, जिसको जो हक है वी स्टैंड फॉर दैट। आपसे पहले जब बातचीत हुई और उसके बाद कश्मीर से आप होके आए हैं, उसके बाद काफ़ी देर ये बातें आती रही कि वहाँ पर कई सिविलियन डेथ हुई हैं, किलिंग्स हुई हैं। क्या लग रहा है कि वो यहाँ के कई लोगों ने ये भी कहा कि 90 वापस आ रहा है, क्या ऐसा हो रहा है? देखिए, ये क्वेश्चन जब सिविल किलिंग्स होती हैं, ये बहुत ही गलत बात है, नहीं होनी चाहिए। जितना भी हम इसको कंडेमन करें वो कम है, लेकिन शायद गवर्नमेंट को इस बारे में जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि मिलिटेंसी ख़त्म हो चुकी है, हमने मिलिटेंसी को कंट्रोल किया। वो अपने गिरेबान में जाके क्या हुआ है, लिहाजा जवाब उनसे पूछ लीजिए, मुझसे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी भी यानी कि 370 आर्टिकल 35A के हटने के बाद भी अगर कहा जाए तो यही बात निकल के सामने आ रही है कि जो ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर को सेम वही अधिकार मिलेंगे जो पूरे हिंदुस्तान में हैं, इंटरव्यू के पूरी बातचीत से इस तरह से लगता है कि अभी तक वो नहीं मिल पाए। वहीं डिलिमिटेशन की जो इस समय रिपोर्ट आई है उससे भी काफ़ी ज़्यादा संतुष्टि जो है आम जनता को नहीं मिल पा रही है। ये भी कहा गया कि भैया एसटी को कहीं ना कहीं तवज्जो मिली, पर ये कहा गया सर द्वारा कि अगर एसटी को तो पहले भी तवज्जो थी तो आपने एक्स्ट्रा उनके लिए क्या ही कर दिया। यानी कि क्या आने वाले समय में कुछ नया प्रपोजल लेकर सामने आ सकती है डिलिमिटेशन कमीशन, या फिर इसी
جو ڈیلیمیٹیشن کمیشن نے رپورٹ دیا ہے اس پر ہی قائم رہے گی. اگر اسی پہ رہے گی تو پھر کافی زیادہ کرٹیسزم برداشت کرنا پڑے گا ڈیلیمیٹیشن کمیشن کو. آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا بھولیے گا. بنے رہیے جموں پریورتن کے ساتھ. مجھے اور روہی جی کو دیجیے اجازت. نمسکار.